नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं गाजीपुर के मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए आँख के स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्नेहा सिंह मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और तमाम तरह की जो आँखों में बीमारियां होती हैं वो उत्पन्न होती हैं, तो इससे बचाव के क्या बेहतर उपाय हो सकते हैं और इसके बेहतर इलाज क्या हो सकते हैं, इन तमाम मुद्दों पर हम सीधे इनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखा जाए अक्सर अब बारिश का मौसम आ गया, अभी गर्मी चल रहा था तो तमाम तरह की आँखों की बीमारी सामने आई और अभी बारिश शुरू हो गया है तो तमाम तरह की बीमारियां आपके सामने आ रही हैं। वर्तमान समय की देखा तो किस तरह के मरीज आ रहे हैं जो आँखों में समस्या हो रही है और उनका आप इलाज कर रहे हैं? इस समय कुछ पेशेंट जो है कंजंक्टिवाइटिस के आ रहे हैं जिनमें उनको रेडनेस अचानक से आ रहे हैं। इनफैक्ट ये कंजंक्टिवाइटिस पिछले साल की तुलना में तो कम संख्या में आ रहे हैं, लेकिन कुछ कंजंक्टिवाइटिस केसेस डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं अपनी ओपीडीज़ में। और इसके अलावा बहुत सारे मुझे इंसेक्ट बाइट के केसेस भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आईज़ के अराउंड का स्किन जो होता है वो बहुत थिन होता है, बहुत पतला होता है। तो अगर आँख के आसपास कोई कीड़ा चल जाए या कीड़ा काट ले तो आँख के आसपास सूजन हो जाती है और उस सूजन के लिए लोग ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास पहले आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो आँख में ही कुछ हो गया है जी। तो इसलिए हम लोग ये कीड़े वाले मरीज़, कीड़े जो काटे या जिसको कह देते कीड़ा चल गया, ऐसे मरीज़ देख रहे हैं। और बाकी जो सामान्य रूप से जो एलर्जी के मरीज़ होते हैं, जो गर्मी में ह्यूमिडिटी में ज़्यादा रहते हैं, वो तो इस समय चल ही रहे हैं। वो ज़्यादातर बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जिनको कि गर्मी की वजह से एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस रहता है, तो वो तो सामान्य तौर पे इस समय गर्मियों में और या ह्यूमिडिटी के महीनों में रहता ही रहता है। तो ये तो मेन बेसिकली ज़्यादा कॉमन तो यही है इस समय ओपीडीज़ में। इसके अलावा तो बाकी रिफ्रैक्टिव एरर वगैरह तो हर समय रहते हैं, तो बारिश का कोई स्पेशल नहीं है। जैसे बारिश की बात करने का मकसद ये था कि जैसे अक्सर लोग बाइक चलाते हैं, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, चश्मा नहीं लगाते हैं, तो रोड पे जो चलते हैं तो उनका डस्ट जो होता है वो सीधे आंखों पे प्रभाव डालता है। तो इस तरह से क्या लोगों को सुरक्षा होनी चाहिए और क्या बचाव करने चाहिए? अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं, ना तो चश्मा लगाते हैं ना तो हेलमेट लगाते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मरीज़ आते हैं जो ये बोलते हैं कि हम चश्मा लगाते हैं, तो मतलब हम चश्मा लगाते नहीं हैं और आँख में दर्द होता है बाइक चलाते समय। तो ये तो सभी को रिकमेंडेड होता है कि एक सन ग्लासेस या नॉर्मल ग्लासेस भी कम से कम उन्हें पहनना चाहिए। और हेलमेट पहनने का भी यही एक ज़रूरत होती है कि हेलमेट में फेस प्रोटेक्टेड होता है, तो अचानक से कोई पत्ता या कोई धूल या कोई मिट्टी आँख में अंदर नहीं जाती है। तो इसलिए सेफ़ तो यही है कि हेलमेट सभी को लगाना ही चाहिए। ये तो अच्छा, अक्सर बारिश के मौसम में देखा है, जैसे अपनी भाषा में हम लोग कहें तो ग्रामीण इलाकों में लोग समझते हैं कि आँख आने की समस्या होती है। तो अक्सर इन दिनों में आते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपना देसी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। कोई कुछ लगाता है, कोई कुछ लगाता है। तो इस तरह के जो रोग होते हैं इसमें ये भी कहा जाता है कि छुआछूत जैसा होता है, किसी की आँख में देखने से वो उत्पन्न हो जाता है, फैल जाता है। तो इस सारी भ्रांतियों को लेकर आप क्या बेहतर बताएंगे? सामान्य तौर पे कंजंक्टिवाइटिस जो होता है वो आसपास, मतलब हमारे आसपास रहने वाले लोगों से ही होता है। तो क्या होता है कि क्योंकि हम उनके साथ ही रह रहे होते हैं तो हमें लगता है हमने उन्हें देख लिया तो शायद उससे हो गया, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। कंजंक्टिवाइटिस होता है वायरस से या फिर बैक्टीरिया से। और वो क्या होता है कि हम किसी चीज़ को टच करते, कोई इन्फेक्टिव सरफेस है उसको टच कर दिए, कोई डिस्चार्ज है उसको टच कर दिया गया, म्यूकस है उसको टच होने से और एक दूसरे मरीज़ में फैलने से होता है। सांसों से भी फैलता है, ना कि सिर्फ देख लेने से ये नहीं फैलता है। ये फैलता है किसी को छूने से, जो इन्फेक्टेड है उसको छूने से, या उसका जो तौलिया है या बिस्तर है वो यूज़ करते हैं, क्योंकि घर वाले लोग आपस में ऐसा जनरली यूज़ कर ही लेते हैं, सेम बेड सेम तौलिया वगैरह, तो इसलिए वो आपस में एक दूसरे को हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो फैलता है देखने से, बट हाँ आसपास में संक्रमण में आने से जो है उसके फैलने के चांसेस रहते हैं। इसके बेहतर इलाज क्या हो सकते हैं? सबसे पहला चीज़ तो है कि जिसको हो गया है उसको सेक्लूड करना है, उसको अलग बिठाना है, अलग रखना है थोड़ा सा, है ना। और वो कोई भी अपना चेहरा जो है, अगर कोई कॉमन जगह पे वो आ रहा है तो अपना कम से कम हाथ वॉश करके आए, है ना। उसके अलावा जो है 1-2 दिन देख ले अगर सेल्फ रिजॉल्विंग, क्योंकि 1-2 दिन में सेल्फ रिजॉल्विंग भी वायरस वाले होते हैं, ठीक हो जाते हैं खुद से भी। लेकिन हाँ अगर उसके बाद दिक्कत लगे तो करा सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बच्चों के आंखों में समस्या आती है कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो आंख से पानी आने लगता है। फिर उसके अलावा बड़े भी लोग होते हैं जो अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो आंखों से पानी आने, इस तरह तमाम समस्याएं देखने को मिलती है। तो इस कंडीशन में किस तरह के इलाज उपयोगी होते हैं और इसके लिए क्या सुझाव है?
जो भी बच्चे या बड़े, जो भी आजकल सब लोग जो हैं कंप्यूटर पे पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल पे, टैबलेट पे पढ़ाई कर रहे हैं, और ऐसा होने से क्या होता है कि हमारी जो आँख का सतह होता है, क्योंकि जब हम कंटिन्यूअसली मोबाइल या स्क्रीन देख रहे होते हैं तो हमारी पलक जो है कम झपक रही होती है, क्योंकि एक ब्लिंकिंग का होता है कि कम से कम कितनी बार ब्लिंक होना चाहिए। तो वो जब हम मोबाइल देख रहे होते हैं तो ब्लिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और ब्लिंकिंग कम हो जाने की वजह से जो ऑक्यूलर सरफेस, जो कॉर्निया का सरफेस है वो ड्राई हो जाता है। इसको ड्राई आई बोलते हैं। और ड्राई आई के अपने सिम्टम्स होते हैं, जिसमें कि मतलब महसूस होना कि कुछ चुभ रहा है और कोई आंख में नींद सा आ रहा है, ऐसे पेशेंट कंप्लेन करते हैं। उनको देखने में भी दिक्कत होने लगती है, पास की चीज़ें मतलब थोड़ा मतलब लेटर्स बहुत क्लियर नहीं रहते हैं, फिर वो एक दो बार पलक झपकाते हैं तो उन्हें दिखने लगता है। तो इसका ट्रीटमेंट यही है कि एक मतलब एक लुब्रिकेटिंग ड्रॉप हम लोग जिस अपने भाषा में बोलते हैं उसको देते हैं। और उसके साथ साथ हमेशा ये रिकमेंडेड होता है कि अगर आपने 20 मिनट का नियर वर्क किया है तो उसके बाद आपको कम से कम 20 सेकंड का रेस्ट लेना है। दूर की चीज़ देखनी है और 20 सेकंड का रेस्ट लेना है। तो ये चीज़ कॉमनली आपको करना होता है। अच्छा, जैसे हमारे दर्शकों को स्पेशलिस्ट के तौर पर बताना चाहिए, साधारण तौर पे जैसे आम जीवन में आदमी चलता है तो छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, तो उस तरीके के लेकर बीमारियों को आप क्या बेहतर लोगों को, जनता से या फिर लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? नॉर्मली क्या है कि मैं नॉर्मली पेशेंट को यही बोलती हूँ कि भाई ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को आके दिखा लेना चाहिए, ठीक है ना। कि बस ठीक है, आप रिफ्रैक्शन तो कहीं करा सकते हैं, आप बहुत सारे चश्मे के सेंटर्स होते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, सब कुछ है, आप चश्मा चेक कराइए वहाँ पे। लेकिन एज अ कंसल्टेशन फॉर मतलब जब उसमें कोई आपको बीमारी जैसा महसूस होता है तो कम से कम एक बार अपने डॉक्टर को जाके दिखा लीजिए, ताकि कोई, क्योंकि क्या होती है कई ऐसी बीमारियां होती हैं जो थोड़ी गंभीर होती हैं, पर उसकी डायग्नोसिस जो होती है वो डॉक्टर ही बना पाता है। तो इसलिए एक बार जाके दिखा लेने से बहुत सारी बीमारियों को हम बहुत पहले पकड़ सकते हैं, तो बेटर रहेगा कि उसको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थी डॉक्टर स्नेहा सिंह, जिनसे हमने बात किया आँख से जुड़ने वाली तमाम बीमारियों पे हमने चर्चा किया, किस तरह से बीमारी से बचना चाहिए, उसके उपाय क्या है, इसके इलाज क्या है, तमाम मुद्दों पर हमने चर्चा किया। फिलहाल गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।